श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। कामना सिद्धि के लिए गायत्री के विविध प्रयोग। नारद जी ने कहा करुण्य दे, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोग का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तुमने ये बड़ा ही अच्छा और गोप विषय पूछा है। जिसको चाहिए दूध वाली समिधाओं के से 1000 गायत्री का जप करके हवन करे। वे समिधाएं समी की हों, इसके बोती रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं। अथवा संपूर्ण बोती रोगों की शांति के लिए द्विज को खीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गुल्लर, पाकड़ एवं बट की समिधाओं से हवन करें। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उसे सूर्य को तर्पण करें। इससे शांति प्राप्त होती है। जानू पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों का शांत कर सकता है। कंठ प्रयत्न जल में जप करने से प्रांतकारी भय दूर हो जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में खीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करें। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा का स्पर्श करवा के हवन करें। 1000 बार जो करे। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अविष्ट पंचगव्य को अभिमंत्रित करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा पंचगव्यों से वहां स्थान का प्रोक्षण करें। जो करने से अविचार से उत्पन्न हुए कृत्य पाप नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है देवता, भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य में बाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल दसा दें। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच जाता है। अथवा सब प्रकार की शांति लिए पूर्वोक्त कर्म से गायत्री का 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े। वही सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करें। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र में बेशिष्ट कर दे। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करे। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ द्विज 4 दिशाओं से तीर्थों का उसमें आवाहन करे। इलायची, चंदन, कपूर, जायफल, गुलाब, मालती, बिलपत्र, विष्णुक्रांता, सहदेवी, ध्यान, यव, तिल, सरसों तथा दूध वाली वृक्ष अर्थात पीपल, गुल्लर, पाकड़, बट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दें। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कुरुच रख दें। जय सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुए जितेंद्र बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को आमंत्रित करें। वेदज्ञ ब्राह्मण 4 दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करें। साथ ही इसे अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान और अभिषेक करें। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो जाता है। इसके अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वे भौतिक रोग अभिविचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि गुरुज को खंड खंड करके उसमें खीर में भिगोकर अग्नि में होती दे। इस प्रकार के होम से मृत्युंजय कहते हैं। इसे संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्तों से हवन करें। खीराक्त मीठे वच का हवन करने से क्षय रोग दूर हो जाता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घृत से किए हुए होम में रज क्षमा की दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके उस भगवान सूर्य को अर्पण करें। फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्रशासन करें और रज क्षमा का उपद्रव शांत हो जाता है। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करें। अपमार के बीज आदि से हवन किया जाए तो मृदगी दूर हो जाती है। खीरी वृक्ष की समिधा से हवन करने का उन्माद रोग शांत हो जाता है। गुल्लर की समिधा का हवन असाध्य प्रेम रोग दूर करता है। मधु व ईख के रस में हवन करके पुरुष प्रेम रोग की शांत करे। त्रिमधु अर्थात दूध, दही और घृत के हवन से मसूरिया रोग चेचक शांत हो जाता है। कपिला गो के घृत से हवन करके
मुसूरिया का रोग शांत किया जा सकता है। गुल्लर, बट और पीपल की समिदाओं से हवन करके गो, घोड़े और हाथी के रोग को दूर करें। बिजली गिरने तथा भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली बेत की समिदा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से राष्ट्र का रज सुख विद्वान करता रहता है। गायत्री जप करके कुश से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग, विष आदि से वय के रोगों को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल को पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र को 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करें। यदि स्वयं ऐसा करने में असक्षम हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुतियां देने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य तर्पण करने से जल में छिपा हुआ स्वर्ण प्राप्त कर लेता है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करते रहें, इससे 1 सप्ताह में मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में जम के पाश से मुक्त हो जाता है। आयु, आरोग्यता, लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री, यश प्राप्ति को 4 मास तक जप करें। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या, इनकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1000 के नियमों से जप करने का विद्वान है। जो जितने जितने मनोरथ अधिक हों उसी क्रम से महीनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत का 11वां स्कंद समाप्त।